हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मार्जिनल इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे। और इससे पहले हमने डिमांड के बारे में एनालिसिस किया था। डिमांड एनालिसिस, हाउ कैन वी एनालिसिस द डिमांड फ्रॉम द मार्केट एंड द पर्सनल। बट नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ द डिमांड। ओके, टुडे इज द डेट इज 28 May 2021। डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड। ओके, इससे पहले बिफोर दिस वीडियो हमने डिमांड के टाइप ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। डिमांड, देयर इज टू टाइप ऑफ डिमांड, देयर इज टू टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ डिमांड। दो तरह की होती है। नेक्स्ट, फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। सेकंड इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड बेसिकली जो डिमांड है वो रन करती है हमारे किस चीज के ऊपर? नीड के ऊपर। डिमांड किसके ऊपर रन करती है? नीड, रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर हमारी डिमांड रन करती है। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट या नीड है नहीं तो डिमांड नहीं होगी। ये नीड और रिक्वायरमेंट इन दोनों की होती है, इंडिविजुअल की भी एंड मार्केट की भी। इंडिविजुअल की जब नीड होगी तभी जाकर के वो मार्केट में जाएगा और वहां पर वो डिमांड करेगा उसकी डिजायर्ड थिंग्स की, डिजायर्ड कमोडिटी की। होता क्या है कि इकोनॉमिक्स के अंदर एक तो हम थिंग्स बोलते हैं तो वही जनरल वे के अंदर उसका यूज करते हैं और उसको बोला जाता है। बट इन इकोनॉमिक्स व्यू वी कॉल द थिंग्स टू कमोडिटी। अर्थशास्त्र के अंदर वस्तुओं को हम कमोडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वस्तुओं को हम कमोडिटी के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जो नीड के बाद में, नीड जैसे कंप्लीट होती है, फुलफिल होती है, नीड के फुलफिल होने के बाद में जो हमें सेटिस्फिकेशन मिलता है, इकोनॉमिक्स के अंदर उस सेटिस्फिकेशन को यूटिलिटी के अंदर उसे यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमें कुछ बेसिकल वर्ड्स है जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और डेफिनेटली होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा फिर आफ्टर कंप्लीशन द डिग्री इससे वास्ता होगा। कुछ ऐसी जॉब्स होती है जो रिलेटेड इकोनॉमिक्स से होती है, वहां तब जाकर के हमें ये सब्जेक्ट बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा। इसलिए अभी से हमें इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो डिमांड को हम जनरल वे में नीड और रिक्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये डिमांड जो है वो दो तरह की होती है, एक तो व्यक्तिगत होती है, दूसरी मार्केट की होती है। अब हमें इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही थी कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है। अब इंडिविजुअल डिमांड के बारे में ये तो बेसिकली है ही किसी चीज की कमी है ना, स्केर्सिटी है किसी भी चीज की, तो वहां डिमांड तो उत्पन्न होनी है। जब हमारे पास कोई चीज अनअवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी, डिमांड कब क्रिएट होगी? डिमांड होगी when the commodity unavailable when the commodity unavailable
अनअवेलेबल है ना। जब कमोडिटी अनअवेलेबल हो तब क्या क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है। व्हेन द कमोडिटी इज टू बी अनअवेलेबल इन दिस सिचुएशन the demand is created, है ना। जब किसी वस्तु की हमारे पास में अनुपलब्धता होती है तब ऐसी स्थिति के अंदर डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में डिमांड क्रिएट होती है। और जब डिमांड क्रिएट होती है तो डिमांड को इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरह से लिया गया है कि वो सारी क्लियर होनी चाहिए, आपकी क्लियरनेस होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो डिमांड है आपकी, है ना, एक तो क्या है डिमांड, रिक्वायरमेंट, थ्री बेसिक information to be need justify the demand, justify the demand. Okay, there are basic information to be need, there is basic इंफॉर्मेशन टू बी नीड जस्टिफाई द डिमांड। तीन चीज कुछ ऐसी आधारभूत जानकारियां चाहिए जिसके द्वारा डिमांड को जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये डिमांड है। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, नंबर 1 रिक्वायरमेंट, है ना। विदाउट रिक्वायरमेंट के डिमांड क्लियर ही नहीं होगी, रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। विलिंगनेस टू फुलफिल, इच्छा भी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट तो है लेकिन यदि हमारे इच्छा ही नहीं होगी तो वो किस तरह से पूरी हो पाएगी, इसलिए इच्छा भी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट है, विलिंगनेस है, दूसरी विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे या एबल टू पे। ये तीनों चीजें जब क्लियर होती है तब जाकर के एबल टू पे, तब जाकर के ये हमारी डिमांड कंप्लीट होती है। एक तो नीड है आपकी, डिमांड है ना, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है वस्तु की, तब तो जरूरत तो है लेकिन जरूरत को पूरी करने की इच्छा ही नहीं है, तो वो 100% आपकी उसको लॉन्गिविटी नहीं है, आपको लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गिविटी नहीं है उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने की।
आपकी इच्छा भी है और डिमांड भी है तो ठीक है। दूसरा एबल टू पे, अब दोनों चीजें तो आपके फुलफिल है कि डिमांड भी है और लेना भी चाहते हैं लेकिन लेने के काबिल नहीं है तो वो डिमांड नहीं होती है। इन इकोनॉमिक्स व्यू we can say when three basic information are completed by to the consumer, definitely it called the individual needs। अगर ये तीनों चीजों की वो पूरी करता है तो समझ लो कि वो 100% उसकी डिमांड होती है। लेकिन तीनों में यदि किसी भी एक चीज की कमी होती है तो वहां पर वो डिमांड नहीं होती है। तो अब हम नॉर्मल वे में बात करते हैं कि डिमांड तो सबकी होती है सर, डिमांड तो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, डिमांड है, लेकिन मैक्सिमम जो परसेंट लोग होते हैं, अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक लो है और पावलो रूल के नाम से उसको जानते हैं। अब उसके अंदर 80-20 का रेशो है, वो 80-20 का रेशो, 80-20 रेशो, लेकिन 80-20 के अंदर भी वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 80-20, पर यहां पर ये 80-20 ना होकर के थोड़ा सा ठीक ये होगा 80, है ना। इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़े बड़े जर्नल्स जो रिसर्च करते हैं डिमांड के ऊपर, उनका ये प्रिंसिपल है कि 80-20 का रेशियो चलता है। अब 80-20 का रेशियो में क्या होगा, 15%, 80%, 50% एंड 5%, ये रेशियो होता है। इस रेशियो के द्वारा ये जो रूल है वो हर एक इंडस्ट्री के अंदर फॉलो होता है। 100% के रूल में बड़ी ताकत होती है। 80% लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, 80% लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ये नहीं कि रिक्वायरमेंट होती नहीं है, वैसे 100% रिक्वायरमेंट में आएंगे यहाँ पर, बट 80% में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन विलिंग टू फुलफिल अप। अब 80% लोगों में से केवल 15% लोग ही रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने की इच्छा रखते हैं। 15% लोग ही उस रिक्वायरमेंट को, उस नीड को, उस कमी को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इच्छा रखते हैं, बट 5% ऐसे लोग हैं जो उसको पूरा कर लेते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो पूरा कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि 5% एबल टू पे, अपनी रिक्वायरमेंट जो भी है उसको पूरा करने की उनके पास अंदर क्षमता है, उनके पास में लिक्विडिटी है, वो कोई सी भी डिमांड होती है उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे मैक्सिमम पॉपुलेशन का एरिया 80% में आता है। रिक्वायरमेंट सबकी होती है, बट उनके पास में ये दोनों चीजों की कमी होती है। अब दोनों चीजों की कमी क्या होती है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहां से हमारी पावर को जनरेट करते हैं कि मेरे पास है इस लायक, तब जाकर के मेरी इच्छा होगी, तब जाके मैं पूरा कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। ये चीजें काफी लोगों के पास में होती है, लेकिन उनकी इच्छाएं मरी हुई होती है, तो वे अपनी डिमांड को पूरा कर ही नहीं पाते, उनके पास में डिमांड क्रिएट होती ही नहीं है। लेकिन यहां पर ये उल्टा चलता है। हम लोगों की जो थिंकिंग होती है वो ऐसे है, नीचे से ऊपर की तरफ होती है, जबकि इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, जबकि हम लोगों के जो जनरल पॉपुलेशन है उनकी सोच नीचे से ऊपर चलती है कि हमारे पास है, पैसा होगा तो हम सब कुछ कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये इस तरह से चलता है। इस रूल को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि ये रूल आप समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आएगा और इकोनॉमिक्स आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी। रूल 80-20 का जो मैंने लिया था, 80 द रूल, द बेसिक रूल to understand, the basic rule to understand the demand of the
एंड मार्केट, दोनों की डिमांड को समझने में रूल काम करता है 80-20 रेशियो 20, ठीक है। 80% में एवरेज नो मैक्सिमम, पर्सन्स डिमांड, रेशियो के अंदर मैक्सिमम लोगों की डिमांड होती है, पर्सन विलिंगनेस टू कंप्लीट, 15% लोगों की उसको पूरा करने की इच्छा होती है, 5% पर्सन is able to fulfill है ना। 80% मैक्सिमम पर्सन्स की डिमांड होती है लेकिन पूरा नहीं कर पाते। 15% में इच्छा होती है, अपने उस 80% लोगों में से 15% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी डिमांड को पूरा करने की सोचते हैं। ये 80% सोचते ही नहीं है, ये 15% लोग होते हैं जो डिमांड को पूरा करने की सोचते हैं। यहां पर दायरा 15% का होगा। 5% लोग होते हैं एबल टू फुलफिल द डिमांड, एबल टू फुलफिल द डिमांड। 5% लोग ऐसे हैं कि जो अपनी डिमांड है उसको पूरा करने की काबिलियत रखते हैं, सामर्थ्य है, उनके पास में लिक्विडिटी मौजूद है। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो यहां तक होते हैं। ये 80% लोग, 15% एंड 5% बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। ये स्मार्ट पर्सन होते हैं। 5% ये एवरेज में भी नहीं आएंगे, है ना, ये प्रोफेशनल होंगे, ये प्रोफेशनल होंगे, ये एवरेज होंगे। ये एवरेज पर्सन होंगे जो सभी की इच्छाएं होती है, इच्छाएं मांग सभी की है ना, बट ये अपनी मांग के हिसाब से ये काम करते हैं, ये अपने मांग के हिसाब से काम करते हैं। ये मांग के हिसाब से काम करते हैं। ये स्मार्ट लोग होते हैं जो कि किसी भी काम को, किसी भी डिमांड को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे ये जो इंफॉर्मेशन है, ये रूल है, वो हर एक इंडस्ट्री की जान होती है, सोल है। कैसे कि 80% लोग जो होता है ये वैल्यूबल नहीं होता, 80% नॉट वैल्यूबल, नॉट वैल्यूड, ये वैल्यूड नहीं है, ये केवल सोचते हैं, ओनली थिंकिंग, ओनली केवल सोचने का काम है इनका। 15% ये रोड मैप तैयार करते हैं, है ना, प्रिपेयर प्लानिंग। 15% लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ये प्लान करते हैं, तो ये वैल्यूड होते हैं।
समाज के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत होती है, वैल्यूड भी हैं, रेस्पेक्टेड होते हैं, क्योंकि प्लान करते हैं, वैल्यूड हैं। ये नॉट वैल्यूड, कोई प्लान नहीं करते, केवल सोचते हैं। ये प्लान भी करते हैं, वैल्यूड भी होते हैं। इसको प्रोफेशनल के नाम से जानते हैं, है ना। इनको जनरल पब्लिक होती है, ये पब्लिक है, ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल, स्कॉलर, ये वो हैं, ठीक है। 5% लोग ये प्लानर नहीं, ये प्लानिंग करते हैं, प्लानर होते हैं। ये क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर होते हैं। मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। ये प्लान करते हैं इनके लिए और ये सोचते हैं इन दोनों के लिए कि इनका माल हम लेंगे, इनका माल हम लेंगे। तो ये प्रोफेशनल आ गया, ये मैनेजमेंट आ गया। तो डिमांड ऐसे क्रिएट होती है, तो जहां ये तीनों चीज होती है वो कंप्लीट डिमांड होती है, वो कंप्लीट डिमांड होती है। एवरेज, प्रोफेशनल, स्मार्ट। तो इस तरह से डिमांड को कैटेगराइज किया गया है इकोनॉमिक्स के अंदर। हमारी डिमांड जब भी कंप्लीट होती है, जब हमारे पास उसको बाई करने की या परचेज करने की या पूरी करने की इच्छा भी हो, इच्छा के साथ साथ हम उसको पूरा करने की सामर्थ्य भी रखते हैं, तब जाकर के वो 100% डिमांड में काबिल आती है, ठीक है। तो ये डिमांड हम व्यक्तिगत समझे या फिर मार्केट की समझे, दोनों ही प्रकार की डिमांड यही होती है। क्योंकि जितना ज्यादा रेशियो पब्लिक का जिस क्षेत्र, जिस सेक्टर के बारे में होता है, मार्केट के अंदर भी वही दायरा उस तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। ये डिमांड हमारी पब्लिक की डिमांड होती है। ओके, तो डिमांड के बारे में आज इतना ही।